हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा कलर। और हाँ आज जी। हम पेज नंबर 129 पे हैं डॉक्टर अमितपाल भाई। डेट हो गई है 10 दिसंबर 2025। पेज नंबर 129 पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि द लोकल साइन फॉर कलर गिवन बाय फ्रीनोलॉजी इज आर्चिंग और हाइट ऑफ द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द आईब्रो। लोकल साइन फॉर कलर गिवन बाय फ्रीनोलॉजी। फ्रीनोलॉजी जी। होता है स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ स्कल। उनके द्वारा जो लोकल साइन फॉर कलर जो है वो फ्रीनोलॉजी के द्वारा दिया गया, और इसमें कह रही है आर्चिंग और हाइट ऑफ द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द आईब्रो। हाइट और एक्सटर्नल पोर्शन जो आईब्रो का है बाहर वाला, उसको लेके बात कर रही है। कह रही है दिस साइन इज ऑफ कोर्स मोर प्रोमिनेंट इन मस्कुलर पर्सन्स देन इन बोनी वंस। ये जो एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द आईब्रो है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हेलो। भैया, आ रही है हाँ बिल्कुल। हाँ, ये साइन जो है इसमें बेशक ये जो है ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है मस्कुलर लोगों में, बोनी वंस की जगह। फॉर द रीजन दैट मसल प्रोड्यूसेस कर्व्स। उसका कारण ये है कि मसल कर्व्स पैदा करती है, इसलिए जो आर्च जो है आईब्रो की वो मस्कुलर लोगों में मिलती है। वाइल बोन प्रोड्यूस स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स। और जो हम्म बोन्स है वो पैदा करती है स्ट्रेट लाइन और एंगल्स को, हम्म इसलिए ये मस्कुलर में ज्यादा मिलता है। ये एक्सटर्नल पोर्शन हम्म, ऑफ द आईब्रो का आर्च उठा हुआ जैसे शाहरुख खान का है, जी बिल्कुल। और धर्मेंद्र जी जो थे उनका स्ट्रेट लाइन था। हाँ जी। राजेश खन्ना का स्ट्रेट, वो विनोद खन्ना का स्ट्रेट लाइन था। हाँ जी बिल्कुल। और बहुत सारे और मिल सकते हैं जो स्ट्रेट वाले बोनी लोग हैं उनकी स्ट्रेट आईब्रो मिलती है, और जिनकी हम्म एंगल बनता आर्च वाला वो मस्कुलर होते हैं। बिल्कुल। कह रहे हैं जितने भी अमित। ज्यादातर बोनी पीपल जो होंगे ना, हाँ उनकी स्ट्रेट दिखनी देगी। हाँ, एकदम माथे पे हॉरिजॉन्टली एक हाँ लाइन, जी। कोई नीचे को हम्म कर्व नहीं करेगी। हम्म, इससे पता चल जाता है ये बंदा स्ट्रेट है, सीधी बात करता है, सीधी बात करेगा। हाँ जी, कर्मठ आदमी है। मलिक सर की भी स्ट्रेट है। हाँ जी, मलिक सर की भी स्ट्रेट है। हाँ, तो बोनी बोनी लोगों की होती है जनरली, और हम्म स्ट्रेट लाइन या एंगल्स हम्म बनाती हैं। हम्म देन टू मस्कुलर पर्सन्स आर मोर गिवन टू आर्ट देन बोनी वंस। हम्म और ये जो मस्कुलर पर्सन्स हैं ये बहुत ज्यादा आर्ट की तरफ रहते हैं, आर्ट देते हैं बोनी वंस की जगह। ये हम्म जो कर्व्स हैं, कर्व की वजह से। एंड दिस हम्म साइन as shown in the face of Holman is the result of opening the eye wide for a number of years in order to take in wide expanses and to observe the effect of artistic work. हम्म ये जो कह रहे हैं ना, ये देखा जाता था चेहरे में होलबेन के, जो कि हम्म रिजल्ट ऑफ ओपनिंग द आई वाइड, आंखें वाइड थी, और कई हम्म सालों तक उनका वो लिया जाता था वाइड एक्सपेंसेस को लेकर के ऑब्जर्व करने के लिए कि आर्टिस्टिक वर्क का इफेक्ट क्या हम्म होता है। उनको एक तरह से एग्जाम्पल की तरह से काफी सालों तक लिया गया होगा। दिस हम्म साइन इज नॉट एट ऑल ए साइन फॉर कलर, बट हम्म इज वन साइन ऑफ आर्टिस्टिक टेंडेंसी। ये जो हम्म संकेत है आर्च का, आईब्रो की, ये साइन ऑफ कलर से हम्म मतलब नहीं है बिल्कुल इसका, परंतु ये आर्टिस्टिक टेंडेंसी का एक संकेत है। द साइन हम्म फॉर कलर इज नॉट लोकल बट इज शोन बाय जनरल कलर ऑफ द आईज, द हेयर्स एंड कॉम्प्लेक्शन। अगर हम हम्म कलर को लेते हैं सांकेतिक रूप में तो ये लोकल नहीं है, बल्कि इसको जनरल कलर की तरह लिया जाता है, आंख के बालों की और कॉम्प्लेक्शन की। हम्म दिस इज इनहेरिटेड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन चाइल्डहुड।
अगर ये हुँ, चाइल्डहुड में प्रेजेंट रहता है तो इनहेरिटेड है। देयर आर मैनी हुँ, पर्सन्स हु आर कलर ब्लाइंड। हुँ, कई सारे लोग मिलते हैं जिनमें कलर ब्लाइंड होते हैं। एल्बियंस आर एंटायरली सो। और एल्बियंस तो एल्बिनोज एल्बिनोज तो ऐसे होते ही हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं। हुँ, लार्जर परसेंटेज ऑफ मेल देन फीमेल्स आर डेस्टिट्यूट ऑफ कलर सेंस। क्या बात है। हुँ, बड़े पैमाने पर जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा वंचित रहते हैं कलर सेंस से फीमेल की जगह। फीमेल में कलर सेंस बहुत अच्छी होती है अमित। बिल्कुल, इसलिए जो कपड़े वगैरह हम कभी देखते हैं हमारे लिए जो फीमेल्स चुनती हैं कपड़े वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर जे जेफरीज ए recent writer states that those who are colorblind in a greater or less degree are as हुँ, one in every 25 male, while among females all ages only one in 7,119 are so। हुँ, डॉक्टर जेफरीज ने देखा, जो रिसेंट राइटर हैं, उन्होंने कहा कि हुँ, कलर ब्लाइंड को अगर हम देखे जाए तो ग्रेटर से लेसर डिग्री की तरफ, तो हर एक 25 व्यक्ति मेल्स में एक व्यक्ति मिल जाता है, जबकि फीमेल सभी उम्रों की अगर हम देखें सभी उम्र में तो हुँ, 7,119 में से हुँ, कोई एक होती है कलर ब्लाइंड। बिल्कुल, बिल्कुल। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस वाइड डिफरेंस ऑफ कलर सेंस इन द सेक्सेस। हुँ, बहुत सारे रीजन हैं इतने बड़े अंतर के कलर सेंस को हुँ, लेकर के दोनों सेक्स में। वन इज दैट फीमेल्स आर अर्ली टॉट टू कंबाइन कलर इन ड्रेस एंड हाउस होल्ड अपॉइंटमेंट्स। एक तो ये भी है हुँ, कि फीमेल्स को बहुत जल्दी सिखा दिया जाता है कलर कॉम्बिनेशन ड्रेस के मामले में बचपन से ही और हाउस होल्ड अपॉइंटमेंट्स के लिए। जी, अनदर इज दैट दे वर्क एट मैनी ट्रेड्स एंड प्रोफेशंस विच कल्टीवेट दिस सेंस। दूसरा कारण हुँ, ये भी होता है फीमेल के लिए कि वो ऐसे काम करती हैं, ऐसे व्यवसाय में रहती हैं जहां पर, ऐसे फैशन की दुनिया में रहती हैं जहाँ इस सेंस को जो है और ज्यादा कल्टीवेशन मिलता है। बिल्कुल। The use of tobacco does much to destroy this sense in men by altering the functional action of the glandular system and the circulation of the blood। गजब की लाइन है दोस्त। बहुत तंबाकू बढ़िया। खाने वालों में ये तो और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो हुँ, जाती है ये सेंस कलर की, क्योंकि वो फंक्शन चेंज करती है ग्लैंडुलर सिस्टम का और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का। बिल्कुल, तंबाकू खाने वाले हमेशा बाहर थूकते रहते हैं। बिल्कुल। ग्लैंडुलर सिस्टम उनका डिस्टर्ब, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की वजह से तंबाकू इस सेंस को और ज्यादा वो कर देता है, डिस्ट्रॉय। हुँ, द काउंटेनेंस ऑफ हैबिचुअल स्मोकर्स आर पैलिड ब्लू और एशियन, thus हुँ, indicating that the arterial circulation is vitiated। हुँ, जो कॉन्टिनेंस है, जो हाव भाव है, जो हैबिचुअल स्मोकर्स हैं, बहुत पुराने सिगरेट के स्मोकर हैं, हुँ, उनका जो हाव भाव नजर आएगा, कॉन्टिनेंस मतलब हाव भाव, चेहरा मोहरा नजर आएगा, वो पीला हुँ, पीला नीला नीला राख की तरह होता है। ये हुँ, इस बात का संकेत है कि उनका आर्टीरियल सर्कुलेशन जो है वो दूषित हो चुका है। बिल्कुल। The kindergarten schools are doing a good work in respect to the training of boys as well as girls in teaching them in childhood the harmonies and differences of shades, tints and colors। स्टैंटन हुँ, कह रही है कि किंडरगार्टन स्कूल जो है ये अच्छा काम कर सकते हैं इस रेस्पेक्ट में, ट्रेनिंग देने के तहत लड़के लड़कियों को साथ साथ उनके बचपन में ही उनको हारमोनीज सिखानी होगी, डिफरेंस शेड की, टेंट्स के हुँ, कलर्स के, वो कर सकते हैं। व्हेन वी रिफ्लेक्ट दैट सो मेनी लाइव्स आर डिपेंडेंट ऑन द कलर सेंस ऑफ एन इंजीनियर ऑन ए रेल रोड ट्रेन और द पायलट ऑफ ए स्टीम बोट, द नेसेसिटी फॉर द केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ ऑल बॉयज इन कलर इज एट हुँ, वंस परसीव्ड। बहुत अच्छी बात कह रही है स्टैंटन, कह रही हैं जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी निर्भर करती है कलर सेंस पे, कि खास करके किसमें, जो रेलवे में हुँ, इंजीनियर होते हैं, जो ट्रेन बिल्कुल। चलाते हैं, वो भी सिग्नल हुँ, देखते हैं। जो पायलट होते हैं हुँ, स्टीम बोट के, हुँ, उनमें तो ये बहुत जरूरी है ट्रेनिंग देना, क्योंकि वहां बहुत लोगों की जिंदगी उनके हाथ में होती है।
इसलिए सभी लड़कों को जो है ये कलर की जो है एक बार ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए। एब्सटेंस फ्रॉम टबैको should be a well grounded principle in every boy who desire to be a useful man, as this sense is not only preservative of his life and health but enables him to protect the lives of those who may be entrusted to his care in many positions which require a knowledge of colors। ये एक सलाह दे रही हैं स्टैंटन कि तंबाकू छोड़ना बहुत ही अच्छा वेल ग्राउंडेड प्रिंसिपल होना चाहिए हर एक लड़के के लिए। तंबाकू छुड़वाना चाहिए उस लड़के को, उस मेल को जो ये इच्छा रखता है कि वो एक अच्छा इंसान बने, एक उपयोगी इंसान बने। एज दिस सेंस इज नॉट ओनली पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ ऑफ एंड हेल्थ, ये केवल इसलिए नहीं कि भाई वो उसकी हेल्थ से रिलेटेड बात है, परंतु ये उसको इसलिए ऐसा भी बना देगी कि जो वो इंटरेस्ट उसमें विश्वास जगा देगी, जो उसमें विश्वास रखते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, उसको लेकर के भी जो मैनी पोजीशंस में रहते हैं ना, जहां कलर को लेकर के लोगों के ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, ये वहां भी उनको एक अच्छा इंसान बनाएगा अगर तंबाकू छोड़ेंगे वो बॉयज। तो यार यही तंबाकू रोके। का तो बहुत जबरदस्त एक साइड इफेक्ट नजर आ गया आज। ये जो वो उठाए थे ना दीदार सर, वो सब यहीं से उठाए हुए हैं उनके ये। हाँ, क्योंकि दीदार सर ने और मलिक सर ने, मुझे लगता है ये बहुत शुरुआती दौर में ही पढ़ ली और होगी बुक। मिल के ही बड़ी दिक्कत है मुझे लग रहा। मिलके ही पढ़ी है शायद, और मिलके ही पढ़ी गई होगी उन लोगों से भी शुरुआती दौर में। तो जो वो बहुत ज्यादा इन चीजों का वो रखा है ना उन्होंने, हाँ बहुत सही है। यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि अगला भी लंबा ही है, फिर वो उधर लेट हो जाएंगे पहुंचने में। बिल्कुल ठीक है है ना। भाई, राम राम दोस्त। राम राम भैया, राम राम।